वेलकम भाई गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर बिजुबिगा में। सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। आज सेट हो जाएगा आपका बिहार पुलिस का स्पेशल सेट। कौन सा हो जाएगा? 07। इससे पहले 6 वीडियो अभी तक आप मेरा नहीं देखे, 6 सेट का सॉल्यूशन अगर नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाइए, प्ले लिस्ट आपको मिलेगा बिहार पुलिस स्पेशल, वहां देखिएगा प्रैक्टिस सेट रहेगा। सेट का हम सॉल्यूशन वहां पर आपको दे दिए हैं, आपको कवर कर सकते हैं। तो आज का सेट में कितना दम था और कैसा क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन क्या था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग भली बात ही जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अब यहां पर यह बात करने वाले आपसे कि तो हम निकाल दें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को क्या क्या मनाया जाता है। तीनों ऑप्शन यानी एक आंसर छोड़कर जो 3 बाकी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन का डिस्कशन लीजिए, तब आपका मजेदार रहेगा। ठीक है, तब आपका डिस्कशन होता है। तो तीनों का हम यानी चारों का ऑप्शन का हम आपको पूरा एक से एक टॉपिक का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। तो विश्व पर्यावरण दिवस एक का आपका कंप्लीट हो गया 5 जून। 1 मई की अगर बात करते हैं तो विश्व मजदूर दिवस बोलिए, नहीं तो श्रमिक दिवस बोलिए। क्या बोलिएगा? श्रमिक दिवस, नहीं तो मजदूर दिवस। श्रमिक को ही मजदूर कहा गया है, याद रखना है। और 1 दिसंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एड्स दिवस। कौन दिवस? तो कहिएगा एड्स दिवस। एड्स दिवस पूछेगा तो कहिएगा 1 दिसंबर। लेकिन 22 अप्रैल की यहां बात करता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो कहिएगा पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस यहां पर आपको कितना हो गया? 22 अप्रैल का हो गया। तो चारों आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अगला हम बात करने वाले हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन कैसा था। सो देखिए, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा था। तो देखिए, पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित पहला जो उपग्रह है स्पुतनिक 1 है। ठीक है, यही साहब पहला था। लेकिन इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपको जो आप जो देख रहे हैं ना, यह सबसे पहला अगर हम बात कर लेते हैं, पृथ्वी का पूछा है, तो यह उपग्रह जो था 4-10 कब? 4-10-1997 1997 को भेजा गया था। ठीक है, तो यह पहला उपग्रह किसका था? तो किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो याद रखिएगा सोवियत रूस के द्वारा, यानी सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया था? तो याद रखना है आपको, सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। और इसी में एक कुतिया को भेजा गया था, कुत्ता को नहीं। क्या किसको भेजा गया था? कहेगा कुतिया को भेजा गया था। और वही कुतिया का जो नाम था लाइका था। आप लोग सुने होंगे कि लाइका सबसे पहले स्पेस से में कौन गई थी पृथ्वी से, तो आप जो सुने होंगे कि कुतिया गई थी। कुतिया का नाम क्या था? लाइका नाम था। ठीक है, तो लाइका सबसे पहले कहां गई थी जी? तो यह सबसे पहले आप याद रखिएगा, लेकिन इसमें नहीं गई थी। किसमें गई थी? 2 में गई थी। ये भी आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पुतनिक 2 में लाइका गई थी। ठीक है, फर्स्ट में लाइका नहीं गई थी। चलिए, अब यहां पर बात करने वाले हैं आपको क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे कि सीएनजी का अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉमन, देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है राइट आंसर, इसको हम निकाल लेते हैं कॉमन नेचुरल। तो कॉमन नेचुरल कैसा है? कॉमन नेचुरल ये हो गया, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि तुम्बा कहां स्थित है? तो कहिएगा त्रिवेंद्रम जानते हैं, केरला में। कहां स्थित है जी? केरला में। तो विक्रम भाई सारा कहिए तो विक्रम साराभाई कहिए अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? तो याद रखिएगा कि यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है, यही इसका प्रमुख रीजन है। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं कब हुआ था, तो याद रखना है कब हुआ था? 1963 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यह 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अब आप जान रहे हैं कि हाल फिलहाल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वह कहां स्थित है? ठीक है, तो वो तो हम लोग जान ही रहे हैं कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, जानते हैं श्रीहरिकोटा कहां है? तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहां पर हम केरला की बात किया, साराभाई अंतरिक्ष का बात किया है, तो वही इसका आपका कहां हो जाएगा? 1963 में स्थापना हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करने वाला है 5 का, निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में से कमी होती है, यानी क्या कमी होती है? प्रश्न का कहना यह था। तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड का तो सूत्र आप लोग जानते हैं, NaCl की कमी के कारण ही क्या होता है? शरीर में निर्जीकरण होने लगती है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख रीजन क्या है, यानी कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं
कि उच्च रक्त जब भी होगा ना, इंसान को जब भी होता है उच्च रक्त, तो ब्लड प्रेशर हाई, यानी ब्लड प्रेशर नहीं कहते ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कैसे होता है, मानसिक तनाव के कारण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इंसान सबसे ज्यादा सोचेगा, ये प्रभाव मानसिक तनाव के कारण, तो उच्च रक्त हो गया। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में कौन सा देशांतर रेखा गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा देशांतर रेखा गुजरती, यानी कितना, कौन सा हो गया, हाँ कौन सा हो गया, तो कितना हो गया, 100 डिग्री वाट देशांतर। ठीक है, यानी डब्ल्यू यहां पर आपका हो गया 100 डिग्री, डब्ल्यू देशांतर की बात करेंगे, यही मानचित्र पर मैप पर दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखिए, बुल्लू डिब्बा बनने का क्या कारण है? ब्लू नहीं, इसको हम बालू पढ़ेंगे, आई डिब्बा थोड़ा है, ठीक है, टेल्हा पढ़ेंगे, थोड़ा मिस हो गया टाइपिंग में, तो बालू टेल्हा बनने का रीजन, जिसे आप देखे होंगे बरसात में अक्सर, नहीं बरसात में आपको नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, हाँ गर्मियों का मौसम में आपको देखने को मिल जाएगा कि बालू का जो है ना टिल्ला हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। यह देखने को आपको कब मिलता है? तो इसका देखिए कब मिलता है, तो यह देखने को गर्मियों में मिलता है, और गर्मियों में पवन के कार्य के द्वारा चलता है। ठीक है, हवा के द्वारा देखिएगा बालू एकाएक बड़ा होते, मतलब एक बालू जो आता है ना एकाएक जमा होकर इस तरह का टिल्ला बन जाता है, यह बालू का ढेर बन जाता है, ऊंचा होते चल जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर देखिएगा कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, कार्बन की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका सब राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एयर कूलेड इंजन के लाभ निम्न में से क्या है? इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए ये हल्के भी होते हैं, इनमें लीकेज नहीं होते हैं, और यह आपका बस एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती, एकदम नहीं होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, क्योंकि सभी है इसमें जो है सभी हो जाएगा, इसलिए डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है कि सफेद लिंगी, ठीक है, सफेद लिंग कप का संबंध किससे है, यानी किस खेल से है? तो इसका तो आप लोग बना लिए होंगे कि इसका जो संबंध है किससे है, तो टेबल टेनिस से है। ठीक है, तो टेबल टेनिस से संबंध है। टेबल टेनिस का अगर आपसे पूछा जाए कि जन्मदाता कौन है, तो कौन सा देश था? इंग्लैंड, अभी भी है। ठीक है, इंग्लैंड या जन्मदाता है टेबल टेनिस का। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरान ये दौरे से निम्न में से कौन सा राजस्थान का गांव चर्चित हो गया? एक अमेरिका आया था राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति आया था, भारत जब आया था तो वह एक भारत का राजस्थान का एक छोटा सा गांव उसको इतना अच्छा लगा कि वह गांव चर्चित का विषय हो गया, यह विषय बन गया। ठीक है, तो यह कौन सा गांव था? तो याद रखना है आपको कि एकदम राइट आंसर इसका देखिए कौन सा हो गया, नायला। ठीक है, अगला प्रश्न की हम बात कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह आपका हो गया मंगल। अब मंगल के बारे में तो आपसे क्या डिस्कस करें। ठीक है, मंगल को अगर पृथ्वी से पूछा जाए ऐसे पृथ्वी का एक दिन कितना होता है जी, तो कहिएगा 23 घंटा 56 मिनट। हाँ, 23 घंटा 56 मिनट, याद रखना। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अगला बात करने वाले हैं आपसे क्या, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मूत्र रोगों में इरोटोपिन बनाई जाती है, मतलब इरोटोपिन बनाई जाती है किसमें? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला देख रहे हैं कि वाइन शराब में उपस्थित रहता है। शराब में क्या उपस्थित रहता है? तो आप लोग जानवे करते हैं एल्कोहल रहता है। तो कौन सा एल्कोहल रहता है? तो कहिएगा एथिन एल्कोहल रहता है। ठीक है, 16 नंबर है कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो एयू, ये तो हम आप लोग भी जान रहे हैं कि एयू है। इसका लैटिन भाषा क्या है? लैटिन भाषा में अगर हम बात कर लेते हैं, चाहे लैटिन नाम में अगर हम बात कर लेंगे तो औरम है। क्या है जी? औरम। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कि कॉड लीवर तेल प्रयुक्त स्रोत है, किसका है? तो इसका हो गया विटामिन डी का। भारत में प्रदूषण मापक सूचक है, प्रदूषण मापक सूचक कौन सा हो गया भारत में, यानी इंडिया की बात किया गया तो इंडिया की हो जाएगा ये आपका बीएस। अगला हम बात करने वाले हैं आपसे कि निम्न में से कौन सा बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? तो कौन सा बैटरी का क्षमता व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा। ऐसी परिपथ में धारा की बोल रहा है दिशा निकालने के लिए, एसी में, एसी समझ रहे ना, तो एसी परिपथ में हो जाएगा कौन सा? पल से पल बदलते रहती है। कलिंग पुरस्कार द्वारा, यानी कलिंग पुरस्कार किसको द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1952 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। ठीक है, यह विज्ञान का लोकप्रिय, किसका हो गया? विज्ञान से संबंधित, यह आपका हो गया विज्ञान से लोकप्रिय। अगला हम बात करने वाले हैं क्या कि मैक संख्या
के संबंध में प्रयुक्त, यानी मैक संख्या किसके संबंध में, तो वायुयान के से संबंध है। ठीक है, वायुयान से किसका संबंध है जीत, कहिएगा मैक संख्या का। चलिए अगला बात कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन और क्रोमोटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज का लवण कौन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लो हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई थी। जी हाँ, तो कब से शुरू हुई थी, तो अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली का जन्म था किसे माना गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना आर्यभट्ट को। किसको माना गया था, आर्यभट्ट को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग तो होता है, तो जी हाँ, कौन सा मोटर सेविंग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिवर्स मोटर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, तो जी हाँ, कौन सी निष्क्रिय गैस है, तो आर्गन निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो आर्गन को तो हम लोग जानते हैं, आर से संकेत भी कर सकते हैं आर्गन को। तो यहां तक आपका 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले आपसे 27 नंबर क्वेश्चन। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, ठीक है, अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद और भी वीडियो पाने के लिए, ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए, ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमसे बने रहें। तो चलिए हम बात करने वाले अब क्या कि 27 से 19 तक दिया हुआ है, रीजनिंग आ गया है। ठीक है, तो रीजनिंग आ गया आपका क्या कि PWQXRYZ और S का अवस्थित रूपों में वृत्ताकार एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। निम्नलिखित में जानकारियों पर और इन पर आधारित सवालों का विचार करिए। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्या कि Y ठीक Q और R के बीच में बैठा हुआ है। एक क्या कीजिए ना आप क्या कीजिए, एक वृत्ताकार ले लेते हैं, वृत्त पर बैठा हुआ है। Y क्या बोला है कि Y ठीक Q और R के बीच है, Y को बीच में कर दीजिए, लेकिन इसके पहले आपको R को कर देना और इसके पहले आपको Q कर देना, तबे नहीं बीच में होगा जी, कहिएगा हाँ, तब बीच में हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ, P ना तो X के और ना ही Z के बगल में है। इसी में क्या दिया हुआ है, P ना तो X के, तो X इधर है ये नहीं है, Z है ये नहीं, P यहां ले लेते हैं। Q के बाएं नहीं, Q के दाएं Z है, Q ही है, दाएं आपका इधर हो गया, क्या हो गया, Z हो गया। X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा हुआ है, यानी इसके तीसरे स्थान पर। तो अगर हम E ले लिए तो एक हो गया, दो हो गया, तीसरे स्थान पर ना बोल रहा S, यहां पर कौन बैठा, तो कहिएगा यहां पर S बैठ गया, ठीक है। चलिए S है, 5 मत समझ आइएगा आप लोग। तो अब यहां पर क्या बोला है कि X के बाएं, तो X यहां ले लेते हैं, X यहीं ले लेते हैं, X ले लिए। अब बताइए क्या बचा, W बच गया, चलिए W बच गया तो काहे बचेगा, उसको भी ले लिए। और कोई कुछ बचा है, PWXYZ, चलिए कंप्लीट हो गया। प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि उसके चेहरे यानी उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ है तो W किस बाएं है, W देखिए, ये आपका W हो गया, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो W को देख रहे हैं कि W का जितने सभी लोग हैं ना, वृत्त के कहाँ हैं, वृत्त के बाहरी ओर है, तो W कहाँ हो गया, बाएं ओर, W कहाँ हो जाएगा, बाएं ओर। तो क्या बाएं ओर W हो गया, तो W और बाएं हो गया, तो बाएं इसका कौन सा निकल जाएगा, X निकल जाएगा, W का X निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर 27 का कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। 28 नंबर क्या दिया हुआ है कि X डॉट के बीच, यानी बोला किया गया है कि जो X है ना, X आपका E है, और इसके बीच में कौन कौन बैठा हुआ, तो X के बीच में बहुत बैठा हुआ है। X किसके बीच में है, W है, S है, तो क्या W और S है इसमें, देखिए, तो कहिएगा हाँ W और S है, तो राइट आंसर निकाल सकते थे, कुछ था नहीं। अगला क्या दिया हुआ है, इसी में बोला है क्या कि S के बाएं कौन है, देखिए E मेरा S हो गया, ठीक है, E मेरा क्या हो गया, S आपको बोल रहे थे, 5 नहीं समझ आइएगा, E मेरा S हो गया। और S के क्या बोला है कि बाएं कौन बैठा हुआ है, तो S का बाएं मेरा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाएं, तो बाएं आपका इधर हो गया, तो ये कौन सा हो गया, Z, तो इसका Z है इसमें, तो इसमें Z आपको मिल जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं Z हो जाएगा। तो 27 से 29 तक ये आपका रीजनिंग कंप्लीट। अगला प्रश्न की हम बात करने वाले हैं 30 का। 30 नंबर क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, सो देखिए 30 में क्या दिया हुआ है आपको कि 11 है, 30 क्वेश्चन 11 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया। क्या बोला है, क्या मानक विचलन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य निकालता है, मध्य निकालिए, 11 + 7 + 10 + 13 + 9,
बटा में कितना हो जाएगा 5। सभी को अगर हम प्लस कर देंगे तो सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो 50 आएगा। करके देख लीजिएगा, 5 से भागा दे देंगे 10 आ गया। माध्य बराबर देखिए विचलन बोला है निकालने के लिए मानव विचलन। तो मानक विचलन की हम बात करने वाले हैं। इसका देखिए कुछ नियम होते हैं। पहला होता है चर जिसको x माना जाता है, ठीक है। दूसरा होता है d जहां x माइनस 10 करेंगे, और अगला होता है a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं चर का, तो चर कितना दिया हुआ है, सबसे छोटा संख्या आगे ले लेते हैं, कहिएगा 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10 ले लेंगे, उसके बाद 11 ले लेंगे, उसके बाद 13 ले लेंगे। डी कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, डी का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी का वैल्यू 10 आया, सॉरी हाँ डी यहाँ माध्य बराबर 10 आया था आपका। डी कैसे निकाल सकते हैं, तो x बराबर कितना है 7, 7 से -10 करेंगे तो -10 करेंगे कितना आएगा, कहेगा -3 आएगा। 9 यहाँ रखेंगे तो 9 से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो -1 आ जाएगा। 10 से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 11 में से 10 घटाएंगे कितना, 1 आएगा। 13 है, 13 में से 10 घटा देंगे कितना, तो यहाँ पर 3। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। ए स्क्वायर, अब इसी का स्क्वायर करिए, 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 तिया 9। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नहीं हुआ होगा भी। यहाँ पर आपका क्या निकलता है, ईडीआई निकलता है, ईडी स्क्वायर भी कर सकते हैं। सभी को अगर हम बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए एच डी बराबर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मानक का विचलन बराबर यानी मानक विचलन बराबर, यानी इसको हम इंग्लिश में करते हैं एच डी, ठीक है। तो ये बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ईडी स्क्वायर रूट अंडर बाई एन। ईडी स्क्वायर यानी कहने का मतलब क्या है कि ईडी स्क्वायर आप कितना लाएं, तो ईडी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हो गया 20, अब आई में कितना का हो गया 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको काटना है, तो ईडी स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका कितना हो गया 400, कितना हो गया कहिएगा 400। 400 का रूट कितना निकलेगा बताइए, 400 का रूट कितना निकलेगा, 20 आ जाएगा, भागा दे देंगे तो यहाँ पर आपका 2 से कट जाएगा। हाँ इसका राइट आंसर 2 आएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि 2 कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैसे आया है, वो आपको हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए बता देते हैं। यहाँ देखिए ई कटेगा तो 200 आएगा, नहीं ई कट जाएगा ना 5 से। 400 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं किसका होता है, तो कहिएगा 200 का होता है। अच्छा 200 को अगर 4, ये आपका हो गया 4 का, तो यहाँ पर आपको हम बात करने वाले हैं 5 से। 5 से भी भागा दे देंगे तो 40 पच्चे 20 से, यही ना हुआ जी। 200 होता है 400 का, नहीं 20 आएगा इसका वर्गमूल। अब 5 से भागा दिए तो 4 आया, 4 का वर्गमूल 2 आया, ठीक है। इस टाइप से निकाले हैं इसको। 30 का आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले 31 का। किसका बात करेंगे, 31 का। वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा जल संक्रामक रोग है, तो हैजा हो गया जल से, यानी खटमल में से कौन सा रोग होता है, तो ये तो आप जानवे करते हैं कि टाइफाइड ज्वार होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या फेलाइटिस रोग जो दिया हुआ है मनुष्य के किस अंग से प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क से होता है। वह गैस जो नोबेल गैस में मानी जाती है, तो हीलियम हो गया। अगला आपका क्या दिया हुआ है, मैथ। मैथ कितना नंबर हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं मैथ आपका हो गया कितना 36 नंबर। बहुत इजी था, बना सकते थे। 1 + 1/8 और प्लस में 1, उसके बाद दिया हुआ है नहीं। 36 नंबर प्रश्न इस टाइप से लिखिए, 1 हो गया पूर्णांक 1/8 और 1 1/7 प्लस 3 3/5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी मैथ दिया हुआ है, सोल्यूशन करते हैं। काटिए, चाहते 1 को क्या करते हैं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 3 है। एक साइड कर लेते हैं पूर्णांक को और एक साइड कर लेते हैं भिन्न को, यानी बटा को। 1/8 हो गया, 6/7 हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी को जोड़ देंगे तो जान रहे हैं 5 आएगा। इसकी अगर हम गणना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 280 हो गया। इसमें भागा दे देंगे, 35 मराते आपका आ जाएगा। 7 से यह भागा देंगे, ऊपर गुना कर देंगे, 40 मराते आ जाएगा, तो 6 24 हो जाएगा। 5 से इसको भागा दे देंगे और यह गुना कर देंगे तो 168 आएगा। करके देख सकते हैं आप। बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस की ले लेते हैं और यह आपका कितना हो जाएगा 443 280। तो 443 280 की हम बात कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे 5, इसको आप पूर्णांक में व्यवस्था भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1/6 अगर नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम लीजिए, छोड़िए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 280। या गुना कीजिए, किस में गुना करेंगे, ये 280 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 1400 आ जाएगा। और प्लस में कितना का 443 का, दोनों को जोड़ देंगे तो 1800
243 आपका आ जाएगा, बटा कितना का कहिएगा 280 का। अब 280 से हम भागा दे देते हैं इसमें, तो भागा देने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 6 पूर्णांक 163 और बटा में 280 लाए 280, ये मेरा दिस इज राइट आंसर। कितना का है था ही 36 नंबर क्वेश्चन का था। तो 36 नंबर आप देख लिए। अगला आपको चलते हैं 37 नंबर, देखिएगा 37 नंबर प्रश्न कैसा दिया हुआ सो देखिए, ठीक है। 37 की हम बात करने वाले हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। यदि विद्यालय की विद्यार्थी में 70% लड़के हैं, 504 लड़कियां हैं, तो लड़के की संख्या बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था 37 नंबर क्वेश्चन। 70% लड़की है जी, तो 70% लड़की है तो आप समझ रहे ना, तो 70% लड़की है तो बचा कितना 30%, प्रतिशत निकालना 100 का काम। और 504 गो है, 504 इसको आप क्या कीजिए सही से खाली x का वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो 100 ई काट दीजिए आगे, 504 बचा, 504 गुने कितना का 10 चल जाएगा, बटा में कितना आएगा 3, ई इसमें कट जाएगा, कितना बातें कटेगा 16, यानी 16 48 8, इसको गुना कर देंगे 1680, ए गोला आया। दूसरा क्या बोला था इसे में कि 70%, क्या बोला है 70, तो 70 का भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो 70 का 30% लड़का बचा था, 70 को भी निकालिए, लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 70% है, 70% इसका निकालिए आगे, तो इसका हम 70% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10 कट गया, ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा इतना ही आएगा, निकाल दीजिए। तो क्या इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, एकदम राइट आंसर कौन सा हो गया। 38 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 200% 90 है तो कितना का 80% होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 में, सॉरी क्वेश्चन है आपका। तो ये को मान लिए कितना x 200% है जी, प्रतिशत का बटा तो आप लोग जानवे करते हैं कि 100 का ले लिए, अब बराबर कितना का 90 का, काटने के लिए तो आप बहादुर रहिए हैं, काट सकते हैं, 90 हो गया ना, ये 2 काट सकते हैं, तो ऊपर बचा कितना 90, अब आई में 2 काट दीजिए, कितना हो गया 45। चलिए 45 बचा, 45 का कितना परसेंट कहिएगा 80%, 80% फिर निकाल दीजिए, 1 से 1 कटा और कटेगा एकदम कटेगा, 5 से भागा इसको दीजिए, तो 5 से भागा दिए 2, 5 से भागा इसको दिए तो 9, 2 से अब देखिए 2 से भी कट रहा है, तो 9 चक कितना हो गया, तो 9 चक का दीजिएगा 36, क्या 36 राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसा निकल गया देख लीजिए। अगला हम बात करने वाले किसका 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न मेरा कैसा है सो देखिए, एक आयत की लंबाई दे चुका है, 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाई जाती है। जी हाँ 39 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, घटाई जाती है। देखते हैं, मानते हैं क्या, लंबाई चौड़ाई मान लिए, एल बी मान लेते हैं, ठीक है। एक इसका आपका हो गया 1% आपको मान लेते हैं क्या कि 1% मान लेते हैं घटाई जाती है, ठीक है। तो चलिए 1 लंबाई बराबर फार्मूला इसका होता है परसेंट बराबर, चलिए तो 100 कितना बोला है जी 60% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ प्लस, बाई में कितना का 100 का ले लेंगे, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बी, लंबाई का लिए चौड़ाई निकालिए बी 100 ज्ञात नहीं है, x मान लीजिए, 1 घटा दिया जाता है, बोला है ना कि तब सामान्य कितना रखा जाएगा, एगो बढ़ा देंगे तो एगो घटा दिया गया है, तो घटा दिए x में, अब बाई में कितना का तो 100 का कर दिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख देते हैं 100 गुने 100 कितना हो गया मल्टीप्लाई बराबर 160, ई दोनों को जोड़ देंगे तो 160 गुने, अब बचा मेरा ई, तो ई मेरा बचा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकाल देंगे एक्स का, 100 गुने 100 करेंगे तो कहिएगा 1000 गुने कितना का 160 का, बटा मेरा कितना आ जाएगा बताइए, बटा अगर हम बात करने वाले हैं आपसे 160 का, नहीं 160 ही मेरा बटा आ जाएगा या 100 आ जाएगा आपका 100, काटिए, तो काटने में बहादुर रहिए हैं आप लोग, ठीक है। 0 से 0 काट सकता है, ठीक है, 0 से 0 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, हाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कटेगा काट सकते हैं, 8 मराते इसको काट दिए, और अगर इसको हम बात कर लेते हैं, इसी को काट देते हैं 5 मराते, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कटा तो ये 8 तो ये 5, इसको भी काट सकते हैं, ये आपको कितना बातें कट जाएगा 4 मराते, तो इसका अगर हम बात कर लेते हैं तो 50 हो जाएगा, इसका अगर हम बात कर लेते हैं 2 हो जाएगा, ये हो गया 25, 25 से 5 गुना कीजिए तो कहिएगा 125, और बटा में कितना बचा तो 2 बच गया, तो 125 बटा 2, अब आपको निकालना है 100 एक्स का वैल्यू, ठीक है।
तो x का वैल्यू कितना आया 125/2, तो यहाँ पर 125/2 कर दीजिए। एलसीएम तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं लेने के लिए, भारी भाती जानते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। अच्छा बताइए 200 में 125 गया कितना आएगा, तो कह दीजिएगा 75 आया। 75/2%, तो परसेंट में है क्या, कैसे दिया हुआ है सो देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ था आपका, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 37, 2 से भागा दीजिए तो 37 दूनी 34 हो जाता है, होता है ना जी, 1 पॉइंट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका था यह 39 का, ये आपका राइट आंसर 1। इसके बाद फिर प्रश्न हम बात करने वाले हैं आपका 40 का। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा कैसा दिया हुआ है। 53 रुपये में एक्स वाई जेड बोला है कि माध्यम से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वाई को मिलता है, और उसी में बोल रहा है क्या कि 7 रुपया एक्स को अधिक मिलता है, और तथा जितना जेड को मिलता है उसमें 8 रुपया वाई से अधिक का हिस्सा का अनुपात है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। 40 नंबर हम प्रश्न की आपसे बात करने वाले हैं माना की, क्या कर लेते हैं माना की जेड, आगे हम किसका मान लेते हैं, जेड का धनराशि कितना मान लेते हैं, उसके बाद वाई का धनराशि कितना मान लेते हैं, तो कहिएगा वाई बराबर 8 रुपया अधिक माना, 8 रुपया अधिक है, और एक्स का कितना हो गया जी, तो 8 रुपया में भी 7 रुपया अधिक दिया, तो 8 7 कितना 15, समझ में आ रहा है ना, 8 रुपया से भी 7 रुपया भी मिलता है, और 7 रुपया मिलता है 8 रुपया मिलता है, तो 8 और 7 कितना हो गया 15 रुपया मिला बेचारा को। इसको प्रश्न से कहाँ चल रहे हैं, प्रश्न से चलिए आगे। ए हो गया आपका, कहिएगा हाँ। दूसरा क्या लाए, a+8 लाए। तीसरा क्या लाए, a+15 लाए। कितना का है, कहिएगा 53 रुपया का है। 53 रुपया का ना है जी, 53 रुपया, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स ए कितना है, सभी को कैलकुलेशन कर दीजिए, 3a, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह जान रहे 23 हो गया। ये मेरा प्लस में है 23, अगर हम उसको वो साइड लेके चल जाएं तो क्या चीज में हो जाएगा, कहिएगा माइनस में। घटा दीजिए, तो 23 में से 53 में से अगर 23 की अगर घटाएंगे तो कितना, a बराबर मेरा कितना निकला 10। अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 मेरा a निकल गया, तो क्या z बराबर मेरा 10 नहीं निकलेगा। y बराबर बात करेंगे तो 10 इसमें प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। x बराबर अगर हम बात कर लेते हैं तो 10 15 कितना हो जाएगा 25। किसका पूछा है, तीनों का अनुपात, तो एगो का आया 10, एगो का आया 18, और एगो का कितना आया 25। तो क्या 10 है 10 है, 25 है 25 है, 18 है, तो कहिएगा 18 है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का। तो लेकिन आपका तो 18 सीरियल नंबर से तो आपका मिला नहीं, इधर से ले लेते हैं, ये देखिए 25 मिला सीरियल नंबर, उसके बाद फिर आपका मिला आगे एक्स का, उसके बाद फिर मिला वाई का, उसके बाद मिला जेड का, है तो इसमें भी, लेकिन सीरियल नंबर नहीं है ना, एक्स वाई जेड करेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इसमें करेंगे तो देखिए एक्स का वैल्यू 25 है ना, वाई का वैल्यू 18 और जेड का वैल्यू 10, तो ये आपका राइट हो गया। 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, 40 था, अब हम बात करने वाले हैं 41 का। ध्यान से देखिएगा 41 नंबर प्रश्न की ओर। क्या दिया हुआ है कि अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाती है, तो नवल की आयु का राय ज्ञात करने के लिए 41 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानकर चलते हैं माना की, ठीक है, माना कि अजय नाम का एक जो व्यक्ति है और जो नवल है, अजय और नवल दोनों को मान लीजिए आयु, ठीक है, एगो के 2x मान लिए 2 वर्ष और दूसरा का कितना मान लिए 3 वर्ष, ठीक। तो 2/3 हो जाएगा, परसेंट में है तो 2/3 में, क्योंकि आपका वहां अनुपात में है तो बटा में कर दिए 2/3, अनुपात तो जान में करते हैं 1 से लेगा, कितना बोला है जी, कहिएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 11/15, तो 11/15। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने में माहिर है, 15 से 2 गुना कर दीजिए, या तो इससे आप इसमें गुना कर सकते हैं, जिसको मन इच्छा है जिससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे करते हैं, 11 तिया 33, और 11 से अगर हम 12 गुना करेंगे तो 132, 15 से 2 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 से अगर हम 12 गुना करेंगे तो 180, करके देख लीजिएगा। या 1 से 1 से 1 जात है, 1 जात कीजिए, 33x माइनस कितना का 30x, 180 प्लस इसको उधर लेकर चल जाइए, माइनस में 132, ये दोनों को घटा देंगे 3x, ये दोनों को घटा देंगे 48, तो हमारा आया कितना x बराबर, तो कहिएगा कहने वाली बात है, x बराबर नहीं निकाल देते हैं, 16 48, x बराबर कितना, तो कहिएगा 16, x बराबर 16। तो पूछा किसका, ध्यान दीजिए, पूछा क्या नवल, नवल को क्या माने, तो 3x, तो चलिए 3x माने, 3 से 1 16 में गुना, तो 16 48, राइट आंसर कितना हो जाएगा 48, 48 है, कहिएगा एकदम है, मार दीजिए आंसर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम
नहीं हुआ होगा। अगला हम बात करने वाले हैं क्या, 42 का दिया हुआ है परसेंटेज। 42 का जो मैथ है परसेंटेज का मैथ है, बहुत अच्छा मैथ है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एगो कार बेचता है। एक से मान लिए 10% हानि, तो 10% हानि यानी 100 रुपया में 10 रुपया गया, क्या रुपया बचा, 90 रुपया। चलिए, और बोला है क्या, यदि 20% लाभ पर, लीजिए एक कंडीशन और दिया, 20% लाभ यानी 120 रुपया लाभ है, प्लस कर देंगे, प्रतिशत निकालना किसका काम, अब बटा कितना का, बराबर कितना हो जाएगा, 5400 का, यानी सॉरी 54,000 होगा, 5400 नहीं होगा। चलिए काटते हैं, काटने का प्रक्रिया करते हैं, 10 10 10 कैंसिल, x गुने 9/10 गुने 12/10 बराबर कितना का, कहिएगा 54,000 का। गुना करने में माहिर है आप लोग, x का वैल्यू निकालिए, 10 10 गुना कीजिए 100 हो जाएगा, गुना में कितना का आ जाएगा 54, 000 12 से 9 गुना करेंगे, बरनमा 78 से, काटने में माहिर है तो इसी से काट देते हैं, 5 मराते आपका कैंसिल, 50 मराते कैंसिल हो जाएगा, 50 ही आ गया, 50 ही आ गया और 2 0 पहले, 50 नहीं 500 से कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 0 इधर और 2 0 इधर, राइट आंसर आपका हो गया 3 0 108 यानी 50 मराते कटेगा जी, ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। हमें तो डायरेक्ट चूंकि 18 या 54 18 108, हाँ ये आपका हो जाएगा 4 0 होगा, 4 0 होगा, 4 0 2 0 2 0 4 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ है ये, सी मार दीजिए इसका राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा यहाँ तक समझने के लिए। तो अब हम बात करने वाले कितना का, 53 का। सोहन ने एक कुर्सी परसेंट पर है, परसेंट का अभी देखे हैं, या परसेंट का मैथ आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, जब नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे। 43 का, 44 का बात कर लेते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया, जिनको 68 रुपया में बेच दिया जाता है। 68 रुपया में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो छूट दर क्या है। देखिए ये सब प्रश्न आ जाता है ना, तो बना सकते तो कुछ था नहीं भारी। देखिए 80 रुपया था, 68 रुपया बेचारा छूट दे दिया, बेच दिया गया, ऑटोमेटिक हम जान रहे हैं कि इसका हानि हुआ, क्या हुआ, हानि कितना हुआ, 12 रुपया का। तो छूट पूछा है तो क्या रुपया का छूट, तो 12 गुने यहाँ पर 100 हो गया, अब बटा में कितना का, 80 का। अब काटने छाटने में खाली माहिर रहिए ना, ये हो गया 0 0 कैंसिल, ये हो गया 4, इसको कर देंगे 5, इसको कर देंगे 2 2 दूनी 4, और इसको भी, हाँ 4 नहीं 4 3 12, तो 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 12, तो ये गुना कर देंगे, 5 15, 15% राइट आंसर, क्या देखिए 15% राइट आंसर है कि नहीं। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है क्या, 45 नंबर क्वेश्चन, कि अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो राजू को, यानी राजू के बोला है कि 5 दिन में कार्य करने के बाद अमित जो है, अमित शामिल हो जाता है, तो उस दिन को उसे कितना दिन को कार्य करना करेगा। प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है, कितने दिनों में कार्य करेगा, 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन मान कर चलते हैं, राजू को कितना लगेगा, राजू को 1 दिन में काम, 1 दिन का काम, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा पता है, राजू को 1 दिन का काम हो गया 15 दिन है, तो 1/15 राजू को। अमित की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अमित को 1 दिन में कितना लगेगा, 1/10, और अगर हम फिर राजू को 5 दिन की बात करें तो 5 दिन की बात करेंगे तो 5 गुने 1/15, 5 दिन काट दीजिए, कितना हो गया 3, कितना भाग निकला 1/3 भाग, 1/3 भाग किसका निकला, तो 1/3 भाग निकला राजू का, तो 1/3 ही हो गया, तो लिखेंगे राजू, राजू का ही चर्चा कर रहे हैं, तो राजू को 5 दिन में, 5 दिन के बाद लिखिए, 5 दिन के बाद, तो शेष में कितना रह गया 1/3, एलसीएम 11 माहिर रही है, 3 3 - 1, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/3, किसका निकला 2/3, राजू का निकला। अब दोनों को मिला दीजिए, अमित प्लस राजू को, तो अमित प्लस राजू का 1 दिन निकालिए, दोनों का 1 दिन निकालिए, अब साथे में निकालिएगा, क्या काम, तो 1 दिन, तो 1 दिन अमित का कितना है, तो अमित का 1 दिन 1/10 है, और इसका 1 दिन कितना है राजू का है, तो 1 दिन इसका हो गया 1/15, कितना हो गया 1/15, काटने छाटने में माहिर रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, इस दोनों का 30 हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, काट दीजिए 5, 5/30,
6 × 5 = 30, कितना बचा, एक दिन 1/6 भाग हुआ। तो 1/6 भाग किसका हुआ, जब दोनों को मिलाएं तब 1/6 भाग हुआ, ठीक है। लेकिन प्रश्न कितना का दिया हुआ था, 2/3 का निकाला था राजू, तो 2/3 का निकाल लीजिए। 2/3 मल्टीप्लाई कितना का, 6 का था, तो 1/6 हुआ। हाँ तो 6 हो जाएगा, एक तो नीचे, एक का तो वैल्यू लेंगे नहीं, 3 दूनी 6 और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिन में होगा, कहेगा 4 दिन में। तो 4 दिन में पूरा करता है, लेकिन दोनों का पूछा है तो 4 दिन ही, अरे बेचारा के 5 दिन, बेचारा का 5 दिन ने था। देख लेते हैं, 5 × 15 5 दिन, 5 दिन में पूरा करता। हाँ 4 दिन ही और 5 दिन ही, 5 दिन ही था शायद, कितना का क्वेश्चन था, 5 दिन में कार्य, 5 दिन है। तो 4 × 5 कितना दिन, कहिएगा 9 दिन। तो 9 दिन में इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। देख रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए सही से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका 45 का हो गया। चलिए अगला हम बात करने वाले हैं आपसे कितना का, 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि दिया हुआ है क्या, 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं एक दीवार 43 दिनों में बना सकता है, एक दीवार है 43 दिनों में बना लेता है, तो 7 पुरुष, देखिए इस टाइप का मैथ रहेगा तो आराम से बना सकते थे। दिया हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन कि 3 गो पुरुष हैं, 3 पुरुष और 4 महिला, 4, देखिए हम पूरा लिखेंगे नहीं चूंकि हमें सोल्यूशन देना रहता है, ये मत समझिएगा पूरा लिखाएगा 3 पुरुषों का कार्य 4 महिलाओं का कार्य, मेरे पास उतना टाइम है कहाँ, क्योंकि सोल्यूशन है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी बनाना नहीं है आप लोग को, आप लोग को एकदम शॉर्ट भी देना है। एक का निकाल देंगे कितना, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 हो जाएगा, तो एगो यहाँ पर दिया हुआ ना 7 × 5, ठीक है, यहीं पर देखिए पुनः, तो 7 × 5 हो गया, यानी 7 मल्टीप्लाई कितना का कर देंगे, यानी 7 + 5 कर दीजिए, 7 + 5 +5 कर देते हैं। चलिए इसको आपको काटना है, ठीक है, तो काटने में आप इसको काट देंगे, सच्चा कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सच्चा 28/3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा +5। ये दोनों को हम ले लेते हैं एलसीएम, नीचे आ जाएगा 3, 15 खाली इसमें जोड़ दीजिए ना, आ जाएगा 43। ये निकला महिलाओं के कार्य, किसका निकला, महिलाओं का कार्य, ठीक है। अगला दिया हुआ है 4 महिला, कितना दिया हुआ है, 4 महिला, तो 4 महिला दीवार का दिया हुआ है बनाने में 43 दिन, कितना दिन हुआ, 43 दिन, 4 महिला कितना हो गया, 43 दिन, तो इसका निकला 43 दिन। तो 4 महिला भी है, तो 43/4 बोला था ना जी, तो 43/3 आंसर लाए, तो लिखिएगा 43 × 4 और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/43, उल्टा हो जाएगा, 43 तो कैंसिल, कहिएगा 4 × 12, कितना दिन लाए, 12 दिन, तो क्या 12 इसमें है, तो कहिएगा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका देख रहे हैं। अगला अगर हम प्रश्न की बात कर रहे हैं 47 में कि कोई प्रिंटर है, इसको लिखा गया इस भाषा में, ठीक है, तो कहा गया इंटरनेट, एकदम इजी है, इतना इजी है ना कि P का वैल्यू यहाँ पर दे दीजिए, R का वैल्यू यहाँ H दे दीजिए, इसको आपको मिलाना है, सामने सामने ले लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कुछ ज़्यादा भारी यह है नहीं, इसका ऐसे राइट आंसर C हो जाएगा। 38 का देखिएगा क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित स्थान की ओर से 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो बोल रहा है कि 3.75 किलोमीटर घंटा प्रति तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करता है, तो पहला वाला जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति को आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो कितना किलोमीटर का कर रहा है, रीजन निकालने का लिए बहुत अच्छा है। या 48 का प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, किसका हम बात कर रहे हैं, 48 का। देखिए मान के चलते हैं माना की दूरी, तो माना की दूरी बराबर क्या लिख दिए, 1 से लिख देते हैं, ठीक है, दिन बराबर जाने रहे, दिया भी है आपका 7.5 मल्टीप्लाई टाइम नहीं जान रहे तो टी का ले लेते हैं, यहाँ पर टी यानी टाइम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ले लेते हैं 3 दिया हुआ है 3 दिन, तो यहाँ पर टी हो गया आपका 1, ठीक है, 1/2, इसको काटिएगा 1/2 आएगा, करके आप लोग देख लीजिएगा 1/2 आधा घंटा नहीं जी, हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा, आधा घंटा है, तो आधा घंटा का कितना हो गया, आधा घंटा का 1/2 ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले 3.75 कितना का है जी, गुना है आपका, एक आपका 3 लाए तो 3 आ गया, माइनस है, ठीक है, 3 हो गया माइनस में, टी का जान रहे समय हो गया, 3/2 हो गया, 3/2। अच्छा 3/2 को अगर हम इतना लिख सकते हैं तो किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होगा प्रॉब्लम, ये दोनों को घटा देंगे तो 75 ना आएगा, हाँ 75 ही आएगा, कर लीजिएगा 75, और ये कितना आया 1.5 और यह आ गया 0.75,
ये दोनों को काट दीजिए तो 15, हाँ कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा, 2 घंटा। आप काट के देख लीजिएगा। अभिष्ट दूरी, चलिए दूरी निकालने की बात कर लेते हैं। तो दूरी निकालते हैं तो कितना दिया हुआ है, 3.75 का दिया हुआ। आप कितना लाए, 2 लाए, ये दोनों को गुना करेंगे 7.5 घंटा आ जाएगा, सॉरी किलोमीटर आ जाएगा। तो क्या 7.5 किलोमीटर है, तो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न की हम बात करने वाले हैं आपसे, देखिएगा। अब 49 नंबर यहाँ पर देखिए कैसा प्रश्न है, सो देखिएगा। दिया हुआ है क्या कि रोहिणी मुद्दे पर किसने ऑक्सफोर्ड सामान्य और वापस लिया गया है, तो अंशानी सुई, ठीक है। अगला है 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसको 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कर है ज्ञात करने के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन निकाल सकते थे, कुछ था नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रेन की गति पूछा है, गति बराबर किसका गति है, आगे देखिएगा 50 है, उसके बाद 100 है, यानी कितना हो गया 100 मीटर। इसको हम ले लेते हैं 100 मीटर, लिख लेते हैं। कितना सेकंड में पार करता है, तो कहिएगा 10 सेकंड में। 10 सेकंड हो गया, तो ई दोनों को हम प्लस करेंगे तो 150 बाई 100, नहीं 150 बाई 10 कैंसिल कर देंगे। कितना मीटर, तो कहिएगा 15 मीटर। तो मीटर को प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 18/5, ये तो आप लोग जानवे करते हैं, किलोमीटर को में चेंज कर दीजिएगा। तो 3 बार आते कर दीजिएगा, 18 3 54, तो क्या 54 दिया हुआ है, तो राइट आंसर 54 मार देंगे। 51 का आप लोग क्या है, जीके दिया हुआ है कि वर्ष 2018 में होने वाला पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ बोला है कि किसके नाम से हुआ था, चाहे नाम क्या था, तो कहिएगा ओलो नाम था, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि भारत के 29वां प्रधान न्यायाधीश के नाम बताइए, तो ये भी आप जान रहे हैं कि AS आनंद है, ठीक है।